मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो उस गुलाम के साथ। हर दर खटखटा लिया, सारी अपनी ताकत आजमा ली, लेकिन समझो गुलाम का कुछ पता नहीं चला। मोहब्बत में कोई इख्तियार नहीं होता। क्या मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा किया? तो क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? उसको ढूंढ ढूंढ के जब मैं थक गया था तो वो मुझे आपके कदमों में मिल गई। अब कहां तलाश करूं उसे? पता नहीं कहां लेकर चला गया होगा वो उसे। बुआ की मैयत कब आएगी? पोस्टमार्टम के लिए गई है, कल दोपहर तक आ जाएगी। कोशिश करना कि उनकी तदफीन हवेली के अहाते में हो। वो हमारी बहुत खास को मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। बुआ के साथ मिलकर आपने उसको हवेली से क्यों निकाला? एक बच्ची जो अपनी पैदाइश पे ही अपनी माँ की आगोश से छीन ले जाए, वो बच्ची अगर सालों बाद उससे मिले और वो उससे अपनी खुशियां मांगे, तो क्या एक माँ उसकी झोली को खाली छोड़ देगी? यही तो मैं कह रहा हूं। आपको क्यों लगा कि मैं सुंदरी को खुशियां नहीं दे सकता? मैं उसे बहुत खुश रखता, रानियों की जिंदगी देता। तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम फरिश्ते से इंसान और इंसान से जानवर बन गए। सिर्फ एक आशिक हूं। नहीं, सुंदरी तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी जिद है। और मोहब्बत और इश्क में जिदबाजी नहीं की जाती। तुमने भी उसके साथ वही करने की कोशिश की जो तुम्हारे मामू ने मेरे साथ करने की कोशिश की, मोहब्बत में जबरदस्ती। तुम्हारे सब कॉन्शियस में उसके थप्पड़ की गूंज तुम्हें तंग कर रही है, क्योंकि तुम उससे बदला नहीं ले सके। अम्मा वो तुम्हें... मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम जानते थे कि तुम उसे डरा नहीं सकते, लेकिन उसे हासिल करके उसे मोहब्बत की सुनहरी जंजीर जरूर पहना सकते हो। आपको मेरी मोहब्बत पे शक हो रहा है? तुम्हारे इस रूप ने मुझे शक से निकालकर यकीन में मुब्तला कर दिया। तुम भी अपने बाप की तरह बराबर के मुजरिम हो। उसने मुझे जवानी में बर्बाद किया था और तुमने बुढ़ापे में। रस्म और रिवाज तोड़ने के बड़े दावे करते थे ना तुम। तुम्हारी वजह से एक माँ ने बरसों बाद मिली हुई बच्ची ब्याही नहीं, पकाई है।
वो दोस्त जो तुम्हारा भाई है, जिसने पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी की, बराबरी नहीं, हालांकि उसका हक बनता था, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। बिल्कुल बिल्कुल सही शख्स चुना है मेरी बेटी ने। वो मर्द जो कुर्बानी देना जानता हो, सिर्फ वही इस काबिल होता है कि उस पर कुर्बान हुआ जाए। तो मैं भी सुंदरी के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। पाशा, सुंदरी को तुमसे नहीं गुलाम से मोहब्बत है। वो उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, उसे गुजारने दो। नहीं अम्मा बापू, आपको शायद अंदाजा नहीं है मैं सुंदरी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये मोबाइल यहीं छोड़ गई। पाशा, गुलाम ने आखिरी दफा मुझे इस फोन पे फोन किया था। इससे तुम गुलाम और सुंदरी का पता लगा सकते हो। ये एक नंबर भेज रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे सारी डिटेल्स चाहिए और लोकेशन भी। एसपी को इन्वॉल्व कर सकते हो तो। मुझे माफ कर देना। ये मोहब्बत भी बहुत जालिम चीज होती, चाहे महबूब की हो या औलाद की। मुझे बस मेरी मोहब्बत चाहिए। इस मोहब्बत ने मुझे एक जालिम बना दी। अगर गुलाम सुंदरी से निकाह कर भी लेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, लेकिन सुंदरी को हासिल करके रहूंगा। खून रिसदा सोना यार नहीं हो मैनू दिसदा ता जट ता जहां भी रुसिया दिल जाने तू जाने वफदा के इश्क दा रंग वखरा। कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेगम साहिबा, मैं कैद खाने की तरफ गई थी, वहाँ एक नई कैदी आई है, उसे खाना देने गई थी। कैदी कौन है और किस जुर्म में आई है? वो तो बेगम साहिबा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इश्क का मामला लग रहा है। बहुत ज़िद्दी लड़की है, खाने को हाथ भी नहीं लगा रही थी, बस एक ही नाम बार बार ले रही थी, गुलाम गुलाम। क्या? ये तुम किस गुलाम की बात कर रही हो? वो तो बेगम साहिबा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, खादिम बता रहा था कि हवेली के दूसरे कैद खाने में एक लड़का कैद है, उसका नाम गुलाम है, ये शायद उसी को ही पुकार रही है। अच्छा, तुम जाओ। सुंदरी और गुलाम यहाँ? नहीं, ये कैसे हो सकता है?